Good morning, my lovely students. Welcome to all students. This is your maths textbook. Okay, open the page number 175. Students, today we are going to start our new chapter, chapter number 13, data handling. Okay, so student, आप इसको डाटा हैंडलिंग भी बोल सकते हैं, डेटा हैंडलिंग भी बोल सकते हो. ओके, सो लेट्स रिकॉल. मतलब हम क्या रिकॉल कर रहे हैं, जो हमने पहले सीखा है थर्ड स्टैंडर्ड में, सेकेंड स्टैंडर्ड में. ओके, लेट्स स्टार्ट. The adjoining pictograph shown the number of students present in a class for a week. ये जो पिक्टोग्राफ है, ये क्या है? पिक्टोग्राफ है. डू यू नो व्हाट इज मीन बाय पिक्टोग्राफ? ये आपने थर्ड स्टैंडर्ड में सीखा है ना. A pictograph is a type of data representation in which a picture or symbol is used to represent data. पिक्टोग्राफ मीन्स क्या? जिसमें हम क्या दर्शाते हैं? डेटा की कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन दर्शाते हैं, और जिसके लिए हम पिक्चर नहीं तो सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, है ना. उसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं. एंड पिक्टोग्राफ हैज़ अ टाइटल, अ लेबल, अ सिम्बॉल एंड अ की. मीन्स पिक्टोग्राफ को क्या होता है? एक टाइटल होता है, लेबल होता है, ये जो की होता है ना, और उसमें सिम्बॉल्स भी होते हैं. ओके, सो अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक पिक्टोग्राफ है. इसमें क्या दिया गया है कि एक वीक में मंडे टू फ्राइडे कितने स्टूडेंट्स क्या है? प्रेजेंट है. प्रेजेंट स्टूडेंट की यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है. ओके, लेकिन पिक्टोग्राफ में की भी होती है, ये आपको पता है. ओके, सो की मीन्स क्या? ये जो सिंबल होता है, तो उसका कोई मेजरमेंट होता है. मतलब वन सिंबल, ये जो वन स्माइली है ना, वो 10 स्टूडेंट्स के लिए पकड़नी है. हमें कितने स्टूडेंट्स के लिए पकड़नी है? 10 स्टूडेंट्स के लिए. मीन्स सपोज मंडे को क्या है, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, ये हमें निकालना है. तो कैसे निकालोगे? आप बोल दोगे 1 2 3 4 5. नो, बट इट्स रॉन्ग स्टूडेंट्स. अब देखो करेक्ट कैसा है. यहाँ पे हमें की दिया है, की में स्माइली है, तो एक स्माइली हमें 10 स्टूडेंट, एक स्माइली मीन्स 10 स्टूडेंट्स पकड़ने हैं. मतलब 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50. मीन्स मंडे को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है? 50. ऐसा इसका मेजरमेंट रहता है, तो ये आपने सीखा है ऑलरेडी. ओके, देन ट्यूसडे को देखते हैं हम. 10 + 10 20, 30 40 50 60. मंडे को, ट्यूसडे को कितने हैं? 60 प्रेजेंट है. वेंसडे को 10 20 30 40 50. देन 10 20 30, देन 10 20. सो स्टूडेंट, ये ऐसा क्यों लिया हमने? एक स्माइली मीन्स 10 स्टूडेंट्स, ऐसा पकड़ना है हमें. ओके, पिक्टोग्राफ आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि पिक्टोग्राफ का मेजरमेंट हम काउंटिंग करके कैसा रहता है, की के अकॉर्डिंग. ओके, सो ये अब हमने कर लिया. तो अब हमें क्या करना है? ये जो क्वेश्चन आंसर से ये प्रॉपरली रीड करके इनके आंसर्स लिखने. ओके, रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब देखो, ये पिक्टोग्राफ हमने प्रॉपरली रीड कर लिया. यहाँ पे क्या दिया है? मंडे टू फ्राइडे, डेज ऑफ द वीक दिए हैं 6 डेज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट दिए हैं. मंडे को कितने हैं, ट्यूसडे को कितने हैं. ऑलरेडी हमने क्या कर लिया? स्टूडेंट की काउंटिंग कर ली है की के अकॉर्डिंग. ओके, अब देखो, इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 60, सपोज उस क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स टोटल, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब्सेंट ऑन वेंसडे वाज. तो वेंसडे को कितने स्टूडेंट अब्सेंट हो गए? तो हमारे पास अब्सेंट स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन प्रेजेंट स्टूडेंट है ना. वेंसडे को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है? 50. ओके, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? 60. तो हम 60 में से ये 50 प्रेजेंट माइनस कर लेंगे, मतलब हमारे अब्सेंट निकल जाएगी. ओके, 60 - 50 कितना हुआ? 10. सो वेंसडे को कितने अब्सेंट थे? 10 स्टूडेंट अब्सेंट थे. ओके, देन नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुक लीव ऑन. सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने कब लीव ली है? कौन से दिन लीव ली है? यस, 20 सबसे कम नंबर है यहाँ पे. मतलब फ्राइडे को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अब्सेंट है. फ्राइडे को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने क्या ली है? लीव ली है. ओके, देन नेक्स्ट, ऑन डैश डैश एंड डैश डैश एंड इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुक लीव. अब कौन से 2 डेज है ऐसे कि जिन दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट रहे, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट लीव पे गए हैं? अब देखो, 50-50 मीन्स मंडे और वेंसडे को सेम स्टूडेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब सेम अब्सेंट होंगे, है ना. सो मंडे और ट्यूसडे नहीं, मंडे और वेंसडे. ओके, मंडे और वेंसडे. देन नेक्स्ट, ऑन डैश डैश द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट. मैक्सिमम मीन्स क्या? ज़्यादा. कौन से डे को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट है? स्टूडेंट्स
सो 60 मीन्स ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट है ट्यूसडे को, है ना. सो ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे. ओके. देन नेक्स्ट, द अटेंडेंस इन द होल वीक वॉज. तो होल वीक का अटेंडेंस कितना होगा, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सब की टोटल करेंगे. ऑलरेडी हमने काउंटिंग कर ली, इसलिए हमें टोटल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. ओके. सो वंस प्लेस पे सबके 0 है, इसलिए 0. देन टेंस प्लेस की एडिशन हम करेंगे. 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21. सो होल वीक में 210 स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट थे. ओके. देन नेक्स्ट, अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर हमने बार की 2 टाइप सीखी थी, ग्राफ की 2 टाइप सीखी थी. ओके. पिक्टोग्राफ जिसमें पिक्चर और सिंबल यूज होते हैं, और दूसरा था बार ग्राफ. ओके. जिसमें क्या होता है, बार ग्राफ में क्या होता है आपको पता है, बार ग्राफ को कितने एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस. एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. उनको ही क्या बोलते हैं, बार ग्राफ के 2 एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना. अब बार ग्राफ मीन्स क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज मीन बाय बार ग्राफ. A bar graph consists of vertical or horizontal bars whose height or length depends on the amount of quantities that are to be represented. Means what? Bar graph make it easy to compare the recorded data, students. A bar graph has a title, vertical and horizontal lines, label and scale. Means बार ग्राफ में क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है. ये जो स्केल है वो स्केल होता है. बार ग्राफ को लेबल दिया जाता है ना. और ये 2 एक्सेस होते हैं उसमें. ओके. अब देखो यहाँ पे ये बार ग्राफ दिया है, आप प्रॉपरली इसको ऑब्जर्व करो. ओके. अब देखो यहाँ पे क्या है, आशा, बेन, रितु, दीपक, आर्या, फरीदा, ग्रेस, हनी, श्रेया, प्रिया, ये क्या है, स्टूडेंट्स के नेम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है ये. ओके. देन यहाँ पे क्या दिया है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के. ओके. मतलब ये बार ग्राफ क्या है, अब हम देखते हैं. द गिवन बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 10. अब स्टूडेंट के कितने नेम है यहाँ पे, 5 और 5 10 स्टूडेंट है. 10 स्टूडेंट की क्लास में टेस्ट ली गई है. ओके. तो उनको 10 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले हैं, आउट ऑफ 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं, उसका ये बार ग्राफ बनाया गया है. ओके. मतलब अब देखो बार ग्राफ कैसे रीड करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी होती है हमें, नेम ऑफ द वेजिटेबल, नेम ऑफ द गेम्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, वो हम लिखते हैं. उसमें बाद में हम सेकेंड इस पे वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिखते हैं, जो मार्क्स हो, नंबर्स हो, है ना, वो लिखते हैं. और बाद में हम जिसको जितने मिले हैं उतना उसका बार ड्रॉ करते हैं. सपोज आशा को 4 मार्क्स मिले हैं, तो आशा के नेम से वर्टिकली ऊपर जाना है, 4 से हॉरिजॉन्टली आना है, और यहाँ पे एक बार क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं. एक बार ड्रॉ करते हैं. ओके. यू ऑलरेडी नोन अबाउट दैट. ओके. देन नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर इन द टेस्ट. मैक्सिमम मीन्स क्या, ज़्यादा. सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर क्या है टेस्ट का, 10. ओके. 10 मार्क्स की टेस्ट है ना. सो वी हैव टू राइट 10 हियर. देन नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स. कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, तो ज़्यादा स्कोर क्या है, 10 है. तो 10 तक ऐसे कितने स्टूडेंट पहुँचे हैं, 1 2 और ये 3. मतलब ये जो आर्या है उसको भी 10 है, फरीदा को भी 10 है, और ये श्रेया है उसको भी 10 है. मीन्स 3 स्टूडेंट्स पहुँचे हैं 10 मार्क्स तक. ओके. देन नेक्स्ट, नेम द पेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 5. ऐसे बच्चों की जोड़ी लिखनी है, ऐसे 2 स्टूडेंट्स की जोड़ी लिखनी है जिनको 5 मार्क्स मिले हैं. ओके. सो वेयर इज 5, यहाँ पे 5 मार्क्स है, तो हम ऐसे जाते हैं, जो बार होगा 5 पे रुका हुआ उसको 5 मार्क्स मिले हैं. ये मीन्स रितु, और आगे जाके कौन है, ग्रेस. ये ग्रेस और रितु को कितने मार्क्स मिले हैं, 5 मार्क्स मिले हैं टेस्ट में, रितु एंड ग्रेस. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्कोर्ड मोर मार्क्स, आशा और बेन, एंड बाय हाउ मच. अब देखो आशा और बेन में से किसको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, ये यहाँ पे है आशा, यहाँ पे है बेन, और कितने ज़्यादा मिले हैं वो भी लिखना है हमें. आशा को कितने मिले हैं, यस 4 मार्क्स मिले हैं. ओके. ये बार यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. और बेन को कितने मिले हैं, 7 मार्क्स मिले हैं. आशा को मिले हैं 4, बेन को मिले हैं 7. ओके.
सो यहाँ पे हमें पहले लिखना है आशा और बेन। एंड हाउ मच, 3 मार्क्स ज़्यादा है ना। हाउ मेनी मार्क्स डिड दीपक स्कोर, दीपक को कितने मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स? लुक हियर, वेयर इज दीपक? यस हियर, ओके। सो दीपक यहाँ पे बार कंप्लीट होता है, इधर से आए तो 9 मार्क्स, ओके। दीपक को कितने मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स? 9 मार्क्स। दीपक का स्कोर क्या है? 9, ओके। हु स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मीन्स क्या, सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं? देखो अब सबसे छोटा बार कहाँ पे है? यस यहाँ पे है, मतलब इसको ही कम होंगे, 2 मार्क्स मिले हैं सिर्फ। ये कौन है? प्रिया है, ओके। सो प्रिया को सबसे कम मार्क्स मिले हैं, ओके। सो वी हैव टू राइट प्रिया हियर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया? पेज नंबर 175 पे जो पिक्टोग्राफ दिया था और बारग्राफ दिया था, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए थे वो हमने प्रॉपरली सॉल्व किए हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है पता है क्या? आपको आज ये पेज फिलअप करना है, साथ में ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये पिक्टोग्राफ आपके नोटबुक में निकाल दो, ओके। और ये बारग्राफ भी आपके नोटबुक में निकाल लो। मतलब क्या होगा, आप पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, बारग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। साथ में आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 175 एंड 176 फिलअप करना है और उसके फोटो मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं, ओके स्टूडेंट्स, बाय।